हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर ब्राइट में स्वागत है। इस वीडियो में हम एडुटेरिया पब्लिकेशन की बुक बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से MCQ सीरीज़ का यह सेट नंबर 8 है, जिसे पूरे तथ्यों के साथ कवर किया गया है। यह वीडियो बिहार के आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इससे अंत तक देखें तथा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए श्री गणेश करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? आंसर होगा 2016। बिहार से जो है विश्व विरासत सूची में 2 स्थल शामिल है। एक तो नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा जो है वह महाबोधि मंदिर परिषद, वह हुआ था 2002 में। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने, गुप्त वंश का शासक था। और वेनसांग जो था वो यहाँ पर 6 वर्षों तक अध्ययन भी किया था, विदेशी यात्री था वेनसांग। अगर पूछे कि यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है, कि यूनेस्को का हेड क्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो आंसर होगा सकरी, ऑप्शन बी। सकरी नदी जो है हजारीबाग के पठार से निकलता है और मुंगेर में गंगा नदी में मिल जाता है। और सकरी नदी को सुमागधी नदी भी कहा जाता है। सकरी को सुमागधी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, घाघरा जो है वह बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाते हुए ठीक और सिवान में प्रवेश करता है और बिहार यूपी का बॉर्डर बनाते हुए छपरा के पास आके गंगा नदी में मिल जाता है। बागमती जो है नेपाल से निकलता है और सीतामढ़ी जिले में, बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करता है तथा कोसी, एक धारा इसका कोसी में और एक धारा जो है गंडक में, तो कोसी ही कहा जाता है, तो यह कोसी में जाके मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान में गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो आंसर होगा हरिद्वार, उत्तराखंड, हरिद्वार। ठीक है, गंगा जो है वह गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जहाँ इसे जो है भागीरथी कहा जाता है। बाद में भागीरथी जो है देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, अलकनंदा से मिलने के बाद ही इसे गंगा कहा जाता है। गंगा की टोटल लंबाई जो है भारत में जो है 2525 किलोमीटर बहती है। अगर बिहार की बात करें गंगा, तो 445 किलोमीटर बिहार में प्रवाह क्षेत्र है। बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है? तो बक्सर के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है तथा कटिहार से होकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, और पटना जिला जो है गंगा से सबसे लंबा सीमा जो है साझा करता है। ठीक, और एक चीज़ और है, गंगा जो है बिहार में 12 जिलों को छूती है और 2 ऐसे प्रमंडल हैं जो प्रमंडल के जिले हैं जो कि गंगा से नहीं छूते हैं। एक है कोसी प्रमंडल और दूसरा है मगध प्रमंडल। यह सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन ऐसे प्रमंडल हैं जो जिनकी सीमा गंगा को टच नहीं करती है? तो कोसी और मगध प्रमंडल, इनकी सीमा गंगा को टच नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किस में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा गया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है वह बांगर कहते हैं। ठीक, नई जलोढ़ मिट्टी को जो खादर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? शीत ऋतु, हाँ प्रचलित है। ग्रीष्म ऋतु प्रचलित है। वर्षा ऋतु प्रचलित है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक ये सभी हैं। ठीक, भूगोलवेत्ताओं के अनुसार जो है बिहार में जलवायु क्षेत्र जो है वो अलग अलग जलवायु क्षेत्र माना गया है। अगर कोपेन की बात माने तो कोपेन के अनुसार जो है
उत्तरी बिहार की जलवायु जो है वह CWG क्षेत्र में आती है, जबकि दक्षिणी बिहार की जलवायु AW क्षेत्र में है। अगर थॉर्नवेट की बात की जाए तो उनके अनुसार बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वह CAW है, तथा बिहार का उत्तरी जो है सीमा संकीर्ण क्षेत्र जो है वह CBW है। एक और भूगोलवेत्ता है त्रिवार्था, इनके अनुसार जो है उत्तरी बिहार की जो जलवायु है CAW क्षेत्र में है, जबकि दक्षिणी बिहार की जलवायु जो है AW क्षेत्र में है। तो इससे सवाल बनता है और पूछा भी जाता है, तो इसे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तधारा या सप्तधारवा कुंड कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा राजगीर में, ऑप्शन सी राजगीर। राजगीर में अन्य कुंड भी हैं, तो कौन से कुंड हैं? जैसे ब्रह्म कुंड हुआ जो कि सबसे गर्म कुंड है, लगभग 87 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। सूर्य कुंड है, मखदूम कुंड है, नानक कुंड है, गोमुख कुंड है। तो ये सारे कुंड जो हैं ये राजगीर में हैं। अगर मुंगेर की बात की जाए तो मुंगेर में सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है, ऋषि कुंड है। तो ये सारे कुंड जो हैं वह मुंगेर में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर होगा 1954 में, ऑप्शन सी। अभी जो है कोसी परियोजना, कोसी जो है वह बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है, तथा कुर्सेला के पास, कटिहार जिले में के कुर्सेला जगह है, वहाँ वह गंगा नदी में मिल जाती है। तो अभी जो है कोसी पर सुपौल जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है। डगमारा जल विद्युत परियोजना जो है वह कोसी नदी पे बन रहा है सुपौल जिले में, और कितना मेगावाट का है? 130 मेगावाट का है। ठीक, तो यह याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मुंगेर, ऑप्शन सी। पश्चिम चंपारण में जो है वह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर बात की जाए तो बिहार में जो है 1 राष्ट्रीय उद्यान, 8 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य तथा 5 पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, कैमूर में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है वह कैमूर है। कितना है? तो लगभग 31.56% जो है इसका वन क्षेत्र है। अगर बिहार के वन क्षेत्र की बात की जाए तो बिहार का वन क्षेत्र जो है 7.84% है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रफल है 7,381 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और वृद्धि कितना हुआ है? तो ये वृद्धि इसमें वन क्षेत्र में वृद्धि जो है 25 किलोमीटर के आसपास वृद्धि हुआ है। अच्छा, यह रिपोर्ट जो है वन स्थिति रिपोर्ट जो है यह प्रत्येक 2 वर्ष पे ये किया जाता है, जारी किया जाता है। और यह जारी कौन करता है? FSI, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करती है। और ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े 2021 के हैं। ठीक, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बोला जाए तो सबसे ज़्यादा कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास में है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बिहार का गया जिला जो है, ऑप्शन ए, अबरख का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर भारत में उत्पादन की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि डिपोजिट जो है, भंडारण जो है वह झारखंड में सबसे ज़्यादा है। उत्पादन जो है अबरख का वह होता आंध्र प्रदेश में है। अगर विश्व की बात की जाए तो चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अबरख का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः क्या है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत और बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 382 है 1106। ठीक है, यह जनसंख्या घनत्व है 382, 382 एंड 1106। ठीक, और तो अगर बात की जाए तो बिहार जो है सबसे ज़्यादा राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व रखता है। हालांकि अगर केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए तो छठे स्थान पर आता है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वह शिवहर का है। शिवहर जिला सबसे छोटा जिला है और इसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1880 है। जबकि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व कैमूर का है, 488 व्यक्ति पर किलोमीटर है। ठीक है, अगर जनसंख्या की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला बिहार में जो है वो पटना है, दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है और तीसरे नंबर पर जो है मुजफ्फरपुर है। यह जनसंख्या की बात है। अगर सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए तो पहले नंबर पर जो है, पहले नंबर पर शेखपुरा है, शेखपुरा, दूसरे नंबर पर शिवहर और तीसरे नंबर पर अरवल है। ठीक है, अरवल तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। कितना है यहाँ का लिंगानुपात? तो 876 पर हजार व्यक्ति पे 876 महिला हैं। ठीक है, अगर बिहार की लिंगानुपात की बात की जाए तो बिहार का लिंगानुपात है 918, जबकि इंडिया का लिंगानुपात है, भारत का लिंगानुपात है 943। ठीक, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बिहार में कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वह गोपालगंज जिले में है। कितना है? 1021। इकलौता ऐसा जिला है बिहार का जिसका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। यह आंकड़ा जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है। और बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो बिहार में बाल लिंगानुपात है 935, जबकि इंडिया का बाल लिंगानुपात है 919। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। उस समय यूएसएसआर था। ठीक, तो इसी के सहयोग से किया गया। कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था। बरौनी जो है वह बेगूसराय ज़िले में आता है और गंगा नदी का तटवर्ती इलाका भी है। बरौनी में एक फर्टिलाइज़र कंपनी भी है। ठीक है, हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है वह बरौनी में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह मधेपुरा में है। कोसी प्रमंडल का एक जिला है मधेपुरा। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा कोसी प्रमंडल में है। तो मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो आंसर हो जाएगा 6000 हॉर्स पावर। ठीक, 746 वाट को 1 हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना जो है 1959 ईस्वी में की गई थी। और अगर बात की जाए कि 1000 किलोमीटर स्क्वायर पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर पर जो सड़क का घनत्व है, इस मामले में बिहार का क्या स्थिति है? तो इस मामले में बिहार का जो स्थिति है वो तीसरे स्थान पर है। बिहार पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर के मामले में, घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। अगर पहले बात की जाए तो पहले स्थान पर केरल है और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। ठीक, अगर बात की जाए कि एनएच की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, यह सवाल पूछता है।
तो पटना ज़िले में एनएच की सर्वाधिक लंबाई है, लगभग 500 किलोमीटर के आसपास, 506 किलोमीटर। और सबसे कम जो है एनएच की लंबाई जो है वह शिवहर ज़िले में है, शिवहर में लगभग 22 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस कह ले या बिहार दिवस कह ले तो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 को बिहार जो है वह बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बना था। हालांकि इसका विधिवत घोषणा जो है वह 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार भव्य आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार में लॉर्ड हेडिंग वायसराय था, तो उसने घोषणा की थी। ठीक, अभी जो बिहार दिवस मनाया गया 22 मार्च को, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति ऐसे भी याद रख सकते हैं। 7 निश्चय 2 जो है उसका पहला लक्ष्य यही है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अच्छा, 22 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह है विश्व जल संरक्षण दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन बी। बिहार विधानसभा की टोटल सीटें कितनी हैं? तो 243। इसमें आरक्षित सीटें कितनी हैं? 40। और ये 40 सीटें जो हैं इसमें से अनुसूचित जाति के लिए कितनी आरक्षित है? तो 38। बाकी 2 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद में 75 सीटें हैं बिहार विधान परिषद में। ठीक, विधानसभा जो होता है किसी भी राज्य का विधानसभा, उसमें मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो मैक्सिमम जो है 500 सीट हो सकती हैं, जबकि मिनिमम जो है 60 सीटें हो सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो यह जो है अनुच्छेद, इसमें तो नहीं दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अनुच्छेद जो है आर्टिकल 173 होगा। 173 के तहत जो है वो विधानसभा के सदस्यों का उम्र सीमा तय किया गया है। अगर विधान परिषद की बात की जाए या राज्यसभा की बात की जाए तो 30 वर्ष है। अगर विधानसभा या लोकसभा की बात की जाए तो 25 वर्ष है। और पंचायत सदस्यों के लिए 21 वर्ष तय किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल है? तो विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति, हाँ विधायी शक्ति ही है। सत्रावसान करने की शक्ति विधायी शक्ति है। संयुक्त अधिवेशन को आहूत करने की शक्ति विधायी शक्ति है। तो यह तीनों हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सत्रावसान करने या फिर सत्र को आहूत करने या विघटन करने, है ना, विधानसभा का विघटन करने की शक्ति जो है विधायी शक्ति है राज्यपाल की, है ना। राज्यपाल की न्यायिक शक्ति भी होती है। न्यायिक शक्ति के हिसाब से वह किसी कैदी का सज़ा माफ़ कर सकता है या कम कर सकता है। हालांकि मृत्यु दंड और जो कोर्ट मार्शल है वह उसमें कोई कमी नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो यह श्रीमती राबड़ी देवी होंगे, ऑप्शन बी। ठीक, यह 2 बार बिहार की मुख्यमंत्री रही। और अगर पूछे कि बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो यह होगा रेणु देवी। अगर पूछा जाए, रेणु देवी ये रहा। अगर पूछा जाए कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। अगर पूछा जाए अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे पहले, तो अब्दुल गफूर। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले बिहार के निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे,
तो निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, यहाँ मीरा कुमार का नाम दिया हुआ है, यह भी बिहार से ही हैं, लोकसभा सांसद रह चुकी हैं और भारत की लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है यही थी, मीरा कुमार थी। बाद में सुमित्रा महाजन भी बनी महिला। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है तो नीति निर्धारण का कार्य, हाँ है। विभागीय मंत्रियों की सहायता, हाँ है। विधान नियमावली का गठन, यह भी है। तो उपयुक्त में से इससे अधिक अर्थात सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 डी आर्टिकल 243 डी में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायत जो है वह संविधान के भाग 9 में वर्णित है। ठीक, और आर्टिकल जो है 243 तथा 243 ए से लेकर ओ तक है और इसमें पंचायत में जो है 29 विषय है। ठीक, और यह लागू कब हुआ था? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को 1993 में लागू हुआ था। इस वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। हालांकि निर्वाचन उन्हें नियुक्त जो करता है वो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में है। और राज्य लोक सेवा आयोग के जो है, अभी जो बिहार राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो इसके जो अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष कौन है? अतुल प्रसाद। ठीक, अतुल प्रसाद हैं। ठीक है, और बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1949 में, यह भी याद रखें, 1 अप्रैल 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया है? तो आंसर होगा 1984। बिहार पहला ऐसा राज्य था जिसने उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था। ठीक है, और उर्दू जो है वो 22 राजभाषाओं में सम्मिलित है। ऑफिशियल जो 22 भाषा हैं उसमें मैथिली को भी शामिल किया गया था, बिहार के मैथिली को 2003 में। 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन 2003 में, सॉरी 93 नहीं होगा, 92वां संविधान संशोधन है, उसके तहत 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, उस वक्त प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो नमक सत्याग्रह का शुरुआत जो है वो चंपारण और सारण दोनों जगह से किया गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और यह कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1930 को हुआ था, अप्रैल 1930 को। गांधी जी जो है वह नमक सत्याग्रह कब शुरू किए थे? तो 12 दांडी मार्च जो है वह 12 मार्च 1930 से चालू हुआ था और 5 अप्रैल को साबरमती से चले थे, दांडी पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को, तब नमक तोड़े थे। 6 अप्रैल से सत्याग्रह चालू हुआ था। ठीक, और इसमें कितने सहयोगी थे गांधी जी के? तो 78। बिहार से सिर्फ एक इसमें सहयोगी थे गांधी जी के, वह थे गिरिवरधारी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांकीर्तयान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो अनवारी या अंबारी क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस जिलों के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो बिहार के लगभग बहुत सारे ज़िले थे, जैसे सारण, पटना, बेतिया आदि ज़िले जो हैं यहाँ चौकीदारी कर देना बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
और यह कर नहीं दो जो आंदोलन है, यह कब किस आंदोलन का हिस्सा था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल जो थे एमजी हैलेट थे, ऑप्शन बी। 1937 में पहला सरकार जो है वो मोहम्मद यूनुस ने बनाया था। मोहम्मद यूनुस ने 1 अप्रैल 1937 को। बाद में श्री कृष्ण सिंह ने सरकार का गठन किया था 20 जुलाई 1937 को। यह जो सरकार है इस्तीफा दे दी थी 22 दिसंबर 1939 में, जिसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी। अगर दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे तो पहले सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे सत्याग्रह का संचालन कर रहे थे, ठीक। और यह जो है सत्याग्रह जो है कब चालू किया था बिहार में? 28 नवंबर 1940 को। 28 नवंबर 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो मरने वाले छात्रों की संख्या 7 थी। 8वां छात्र जो था वो जो थे रामकृष्ण सिंह, ठीक, रामकृष्ण सिंह 8वें छात्र थे। यह झंडा फहराने में, सचिवालय पर झंडा फहराने में क्या हुए? सफल हुए। अगर इसी तरह का कांड जो है 1942 में अन्य जगहों पे भी, बिहार के अन्य जगहों पे भी घटित हुआ था। जैसे डुमरांव में कपिल मुनि झंडा फहराते समय उन गोली के शिकार हो गए थे। सिवान में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, कटिहार के ध्रुव कुमार जो हैं, ध्रुव कुमार एक बालक थे, वह भी शहीद हो गए थे। गया में श्याम बिहारी लाल, ठीक। तो इन सब का नाम भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय में आज़ाद दस्ता सक्रिय था और इसमें मुख्य भूमिका जो है वह जयप्रकाश नारायण की थी। जयप्रकाश नारायण की। हजारीबाग जेल से जब ये भागे थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय, हजारीबाग जेल में इनको कैद किया गया था। वहाँ से यहाँ निकलने के बाद नेपाल चले गए और नेपाल में ही आज़ाद दस्ता का गठन किया था उन्होंने। आज़ाद हिंद फौज से संपर्क साधने की कोशिश की थी पर उसमें सफल नहीं हो सके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गो रक्षणी सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो आंसर होगा 1893 ईस्वी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो नोनिया विद्रोह जो है वह 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक हुआ था, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नोनिया विद्रोह जो है वह 16 उत्पादन केंद्र जो था जहाँ वहाँ जैसे तिरहुत, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में, सारण, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में हुआ था। बिहार में और भी बहुत सारे जो हैं जन विद्रोह हुए थे, जैसे संथाल विद्रोह 1855-56, ठीक। मुंडा विद्रोह 1899 से 1901 मुंडा विद्रोह था, ठीक है। हो विद्रोह था। ये सारी विद्रोह जो हैं होते रहे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र जो था वह चंद्रनगर था,
अगर बिहार में बात की जाए तो बिहार में पटना और भागलपुर जो है वह पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र था। यह गंगा हुगली नदी के सहारे पुर्तगाली आते थे और अपने साथ मसाला तथा चीनी मिट्टी के बर्तन साथ में लाते थे और यहाँ से सूती वस्त्र ले जाते थे। ठीक, अगर बिहार की बात की जाए तो 1632 में जो है वह पटना में डचों ने फैक्ट्री खोला था। 1651 में ब्रिटिश ने और 1774 में डेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेजी यात्री बर्नियर पटना आया था? तो आंसर हो जाएगा दाऊद खान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना? तो इस्लाम शाह, शेरशाह का पुत्र। शेरशाह जो है 1540 से लेकर 1545 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किए। 1541 में शेरशाह ने पटना का पुनर्निर्माण करके उसे प्रांतीय राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? तो आंसर हो जाएगा पाल वंशीय। गोपाल ने इसकी स्थापना की थी। मौखरी शासक जो है वह कन्नौज पर शासन करते थे। गोपाल जो है पाल वंशीय शासन का स्थापना कब किया था? तो 750 ईस्वी में किया था। ठीक है, हालांकि पाल वंश जो है वह परवर्ती गुप्त वंश के बाद में आए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर के दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? तो यह है अलाउद्दीन हुसैन शाह, ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हुसैन शाह। सिकंदर लोदी जो है आगरा का निर्माण किया था और लोदी वंश के समय में जो है बिहार में नुहानी वंशीय शासक का ये था, बुलबाला था। नुहानी जो थे अफगान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ, ऑप्शन सी। बख्तियार खिलजी ने 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय का नाश किया था और यह धर्म स्वामिनी जो तिब्बत के बौद्ध थे उनके लेखों में पता चलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कनिष्क। कब किया गया था? 98 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र तथा अश्वघोष। अश्वघोष जो है वह पटना में रहते थे। कनिष्क पटना पर आक्रमण करके उनको ले गया था अपने साथ। अगर पूछा जाए कि पहला बौद्ध संगति कब हुआ था, तो अजातशत्रु के टाइम में 483 ईस्वी पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे इसके? महाकश्यप थे। कहाँ किया गया था? राजगृह में। दूसरे बात की जाए तो 383 ईस्वी में कालाशोक के समय में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी। और कहाँ किया गया था? वैशाली में। अगर तीसरे बौद्ध संगति की बात की जाए तो अशोक के समय में हुआ था। कब हुआ था? 250 ईस्वी पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे। और हुआ कहाँ था? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो आंसर हो जाएगा हरि सिंह देव। अभी वर्तमान में जो मिथिला समाज है वह हरि सिंह देव की ही देन है। और हरि सिंह देव जो थे 1325 में गयासुद्दीन तुगलक से हार कर नेपाल चले गए थे। और कर्नाट वंश का जो राजधानी था वह सुमरावगढ़ था, जो कि नेपाल के तराई में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सभी दिया था, धर्मपाल, देवपाल, हर्षपाल सभी। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो जो कब किसके द्वारा बनाया गया था? तो कुमार गुप्त के द्वारा। गुप्त वंश का शासक धर्मपाल जो है 200 गांव दान में दिया था।
नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कृष्ण गुप्त था। हालांकि अभी तक श्योर नहीं है कि गुप्त वंश से इस परवर्ती गुप्त वंश का क्या संबंध था। और परवर्ती गुप्त के बाद में हर्षवर्धन का शासन चालू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो यह कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी पूर्व तक था। 415 ईस्वी से 454 ईस्वी। स्कंदगुप्त के वक्त में हुणों का आक्रमण भारत पर होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? तो आंसर हो जाएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ऑप्शन बी। मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश भी आया था, पुष्मित शुंग, तो यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ए मुंगेर। अगर पूछे कि पूरा पाषाण के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं तो गया के जेठियन में तथा मुंगेर में। अगर पूछे नौ पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं तो सारण के चिरांद में तथा वैशाली के चेचर में। ठीक है, नौ पाषाण काल में हड्डियों के उपकरण के साक्ष्य भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह अथर्ववेद में मिलता है। अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में बिहार प्रदेश के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ के लोगों के लिए व्रात शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और बिहार के तरफ यानी पूर्वी गंगा घाटी की तरफ जो आर्यों का आगमन था वह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक, तो इसी के साथ में यह वीडियो कंप्लीट होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।